नमस्कार दोस्तों, इस समय की मैं आपको बड़ी खबर बताने जा रहा हूं। इस समय की बड़ी खबर बाड़मेर से निकल कर आ रही है। पूरे बाड़मेर जिले सहित पूरे प्रदेश को जिस चीज़ का इंतजार था वह अब घड़ी आने वाली है। और राजनीतिक खबरों की हम बात करें तो राजनीतिक खबरों में सबसे पहले अगर इस समय की बातें करें तो हम लगातार छोटी छोटी खबरें जानकारियाँ आप तक पहुँचाने के लिए आप मेरे ट्विटर हैंडल प्रेमदान बाड़मेर के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। और वहाँ से आप मेरे प्रेमदान बाड़मेर नाम से ट्विटर हैंडल पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। और फॉलो करने के बाद में आपको हर पल छोटी छोटी खबरें आपको वहाँ मिलती रहेगी। इसके साथ ही साथ जो बड़ी खबर निकल करके बाड़मेर से आ रही है उसमें बाड़मेर, क्योंकि राजस्थान के अंदर बीजेपी की जो सूची अटकी हुई थी जिसमें अब तक 197 नामों की घोषणा हो चुकी थी, लेकिन 3 नाम अटके हुए थे। जिसमें बाड़ी जो सीट थी उसके ऊपर गिरिराज सिंह मलिंगा को भाजपा ने ज्वाइन करवाई है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि गिरिराज सिंह मलिंगा भाजपा के प्रत्याशी बन सकते हैं। इसके साथ ही साथ बाड़मेर सीट जो कि अपने आप में हॉट सीट बनी हुई थी और बीजेपी के लिए अपने आप में इस तरीके का माहौल बना हुआ था कि यहाँ की संभावित प्रत्याशी जो प्रियंका चौधरी है उसने कल हजारों की संख्या में अपने समर्थकों के साथ में भाजपा से नॉमिनेशन फाइल कर दिया था। और साधु संतों को भी इस बात की उम्मीद थी कि क्योंकि जो केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी है वो लगातार प्रियंका चौधरी के लिए प्रेशर डेवलप कर रहे थे। पार्टी के ऊपर दबाव भी बनाया जा रहा था कि टिकट जो है वो प्रियंका चौधरी को दिया जाए, क्योंकि सबसे प्रबल दावेदार है और सबसे मजबूत दावेदार है। लेकिन अभी जो सूचना निकल करके सामने आ रही है उसमें प्रियंका चौधरी कहीं न कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और जो नाम फाइनल होने जा रहा है वह दीपक कड़वासरा का अचानक नाम सामने आया है। और दीपक कड़वासरा का कुछ ही समय बाद में ऐसी जानकारी है कि बीजेपी की जो 3 नामों की अब सूची आने वाली है उसके अंदर नाम की फाइनल हो सकता है। इसके साथ ही साथ जो पचपदरा की सीट थी उसके ऊपर भी कई दिनों से लगातार जैसे बाड़मेर में पेच फंसा हुआ है वैसा का वैसा पेच पचपदरा में फंसा हुआ था, क्योंकि पूर्व मंत्री अमराराम चौधरी अपने आप में प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। लेकिन बीजेपी के लिए उम्र जो है वो मायने रखती है और उन्होंने 75 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दी है, तो अमराराम का नाम फाइनल नहीं हो रहा था। ऐसे में जो दौड़ में नाम थे वो प्रकाश माली का कहे या परशुराम गिरी का कहे, अमराराम चौधरी कहे। इसके साथ ही साथ पूर्व विधायक जो चंपालाल भाटिया है उनके पुत्र गणपत भाटिया है, उनका नाम प्रमुखता से आगे था और कई दौर में उनके नाम के ऊपर लगभग मोहर भी लग गई थी। लेकिन अब ऐसी जानकारी निकल के आ रही है कि वहां पर भी, क्योंकि जो कल भी वोट है उन वोट बैंक को साधने के लिए ऐसा सुनने में आ रहा है कि बीजेपी यहां पर एक बार अमराराम के जो पुत्र है अरुण चौधरी उसके ऊपर दाव खेल सकती है। हालांकि ये बीजेपी की सूत्रों से जानकारी है, नाम किसी का भी आ सकता है, क्योंकि सबसे आगे जो दौड़ में थे, हालांकि ये गणपत भाटिया का नाम सबसे आगे था और उसमें संघ ने भी पैरवी की थी, ऐसी जानकारी थी। और बीजेपी के आला नेता भी इनकी पैरवी कर चुके थे, तो ऐसे में गणपत भाटिया का नाम आगे माना जा रहा था। लेकिन कल भी मतदाताओं को रिझाने के लिए अरुण चौधरी के नाम की घोषणा हो सकती है और इसके साथ ही बाड़मेर से दीपक कड़वासरा के नाम की घोषणा हो सकती है। हालांकि यह कुछ ही देर में लिस्ट आने वाली है। जो हमारे बीजेपी के सूत्र हैं उनकी जानकारी जो निकल के सामने आई है, कुछ ही देर में नाम सामने आ सकते हैं, लेकिन ये चौंकाने वाले नाम आएंगे। और इसके साथ ही बाड़मेर की राजनीति में आप देखेंगे कई तरीके का उबाल आने वाला है, क्योंकि शिव से जो है वहाँ पर बीजेपी में बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं। चौहटन में जो है वहाँ पर बीजेपी में बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि बाड़मेर शिव चौहटन जो सीट है, अगर प्रियंका चौधरी का टिकट कटता है तो यहाँ सीट सीधे सीधे प्रभावित होगी। और ऐसे में क्योंकि जिस तरीके से शिव के अंदर बीजेपी के अंदर और कांग्रेस के अंदर बगावत देखने को मिल रही है, अमीन खान को टिकट मिलने के बाद में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष फतेह खान ने ऐलान कर दिया है कल वो निर्दलीय नामांकन भर रहे हैं। और बीजेपी से कई लोग जो है वो बागी होकर के चुनावी मैदान में आने के लिए ताल ठोकने के लिए तैयार है और वह कल नामांकन भरेंगे, जिसमें से जालम सिंह रावलोत पूर्व विधायक का नाम सामने आ रहा है, पूर्व प्रत्याशी खमान सिंह सोढ़ा का नाम सामने आ रहा है। हालांकि उनसे वार्ताएं चल रही है लेकिन अभी तक वह माने नहीं है और वह कल नामांकन दाखिल करे। इसके साथ ही साथ
अभी बीजेपी में शामिल हुए युवा नेता रविंदर सिंह भाटी जोधपुर यूनिवर्सिटी के जो प्रेसिडेंट है, जिनके साथ में युवाओं की एक लंबी चौड़ी फौज है, वह भी कल नामांकन दाखिल करेंगे। और तो ऐसे में सीयू कहे या बाड़मेर कहे और चौहटन कहे, यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल सकता है। और लगातार जिस तरीके का डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में कैलाश चौधरी लगे हुए थे, शायद उनके इस प्रयासों पर ब्रेक लग चुके हैं और अब प्रियंका चौधरी को यहाँ से शायद उम्मीदवार नहीं बनाया जा रहा है, ऐसी सूचनाएं निकल कर आ रही है। लेकिन अधिकृत रूप से जैसे ही सूची सामने आई उसके बाद में मालूम चलेगा। लेकिन हमारे जो बीजेपी के सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि यहाँ से दीपक कड़वासरा का नाम लगभग तय हो चुका है। तो 55 सीट पर अरुण चौधरी का नाम तय हो चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि वहाँ पर किस तरीके की, क्योंकि 55 में अभी तक बीजेपी की समर्थक किसी ने भी नॉमिनेशन फाइल नहीं किया है। इसके साथ ही नई सूचना जो है वह गुड़ामालानी से लंबे समय तक कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे और पिछले 2014 के वोटों के अंदर जिस समय बीजेपी ज्वाइन की, कर्नल सोनाराम चौधरी ने, पूर्व सांसद ने, और यहाँ पर सांसद का चुनाव लड़ा और जसवंत सिंह जसोल को चुनाव हरा करके चुनाव जीते बीजेपी में। और उसके बाद से बाड़मेर से चुनाव 2018 में लड़ा और भारी मतों से हारने के बाद में बीजेपी ने उनसे किनारा कर दिया और एक बार फिर उनकी घर वापसी हुई है। और हेमाराम चौधरी ने अपने ट्विटर हैंडल से उनके कल नामांकन रैली और कांग्रेस का एकदम घोषित प्रत्याशी बताते हुए कल नामांकन रैली बताइए। तो ऐसे में मान सकते हैं कि गुड़ामालानी में के विश्नोई जो बीजेपी के प्रत्याशी, उसके सामने पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी कांग्रेस से प्रत्याशी बनेंगे। तो ये अपने आप में बाड़मेर की कई बड़ी खबरें हैं। इसके साथ ही आप मेरे ट्विटर हैंडल प्रेमदान बाड़मेर के नाम से सर्च करेंगे, वहां पर मिलेगा और वहां पर जाकर के मुझे फॉलो कीजिए। आपको छोटी छोटी खबरें हर समय देता रहूंगा। आप मेरी इस पोस्ट को एक बार शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।